बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, एम एस ऑफिस की एक क्लास चल रही है जिसकी सीरीज़ एक अलहदा प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जो है एम एस जो एक्सेल है उसको भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि इनको करने का मेन मकसद ये है कि इनमें मोस्टली अगर आप गए तो सिम ऑप्शंस की बात करूँगा। मीन्स के ये जो सामने ये जो ऑप्शंस आ रही हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, मिलती जुलती हैं। इस वजह से साथ साथ अगर लेके चलेंगे तो हमें चीज़ों में बड़ी आसानी होगी। अब थोड़ली जो है मैं आपको ये होम में जितनी ऑप्शंस हैं इसका आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद हम एक शीट बनाएंगे जिसमें हम सैलरी शीट बनाएंगे। उसमें आपकी हर चीज़ कवर हो जाएगी और छोटे मोटे जो फार्मूले हैं वो भी आपके जो हैं कवर हो जाएंगे। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो ये आता है, ये पेस्ट कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर को देखते हैं। हम इस एरिया को हम कवर करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये आपकी एक शीट है, मींस कि इसे शीट कहा जाता है और इस पूरे एक को वर्कबुक कहा जाता है। यानी कि मेरे एक्सेल में जितनी मर्ज़ी मैं शीट्स बना लूँ, अब ये 6 की 6 शीट मिल के एक वर्कबुक बनेगी और ये जो है ये मेरी एक शीट है। अब इस शीट को अगर मैं नाम दे देता हूँ सैम्पल, ठीक है। सैम्पल नाम देने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये मेरे जो हैं अंदर ये सेल कहलाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हारिस बिन सुलेमान, यहाँ पे लिख देता हूँ खुर्रम बिन सुलेमान, यहाँ पे उस्मान लिख देता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या कि मैंने क्या किया, यहाँ से ये दो चीज़ें जो हैं इसको मैंने कॉपी कर लिया। जब मैं यहाँ पे लाके इसे पेस्ट करूँगा तो मेरी ये दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ से कॉपी हो गई, यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब मैंने इसको अगर सिर्फ दो कॉलम पे रख के पेस्ट करता तो ये दो जगह पे पेस्ट होनी थी, लेकिन मैंने उसे चार पे रख के किया, उसने चार जगह पे उसको पेस्ट किया। अब कट क्या है, कट में होना ये था कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कट कर देता हूँ, जब यहाँ पे ला के मैं इसे पेस्ट करूँगा तो वो सेम की सेम चीज़ वहाँ से उठाएगा और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरह ये चार जगहों पे आया वो इस तरीके से करेगा। आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये कट किया, यहाँ पे हम चार जगहों पे आ गए, हमने पेस्ट किया, तो सिर्फ वो दो चीज़ें जब हम कट करते हैं तो पुरानी जगह से वो ख़त्म हो के नई जगह पे पेस्ट हो जाती है। सिंपल इसका ये फंक्शन है। और जो कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि वो नई जगह पे पेस्ट तो करता है, सेम सिमिलर वैसी चीज़ आती तो है, लेकिन वो अपनी जगह पे भी रहती है जो जहाँ से हम लोग उसे कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएँ फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर्मेट पेंटर क्या है, लेट्स सपोज मैं इसको उठा के यहाँ पे कर देता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन पे कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अभी इसके बारे में हम देखेंगे। अब अगर मैं इसको पकड़ के फॉर्मेट पेंटर करता हूँ, इन दो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारी बोल्ड होंगी, और अगर मैं इसको फॉर्मेट पेंट करता हूँ और इस पर जितनी जगह में ला के रखूँगा तो ये उसको इटैलिक कर देगा। अब क्या फॉर्मेट पेंटर है क्या, बेसिकली ये आपकी फॉर्मेशन जो है फार्मूला कॉपी नहीं करता। मसलन आपने एक सेल की जो फॉर्मेट की है उसको, यानी कि उसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, लिखने का स्टाइल है, अंडरलाइन है, या जिस तरह का भी उस सेल का पूरा डिज़ाइन जो है और उसके अंदर का जो डाटा है वो सेम जो है उसको कॉपी करता है, ना कि फार्मूला वगैरह को कॉपी करता है। अब हम अगले कॉलम में आ जाते हैं। अब ये फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, ये कैलिब्री कोई है जो फ़ॉन्ट का साइज वो नेम था। अब मैं इसे टाइम्स न्यू रोमन ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ राइटिंग स्टाइल को, तो मैं उसको वही दूँगा। अब यहाँ से आप इसकी साइज़ को इसके बढ़ा सकते हैं। और ये अगर आप इस पर फंक्शन पे आएँ तो इसका काम भी यही है कि आप इसे प्रेस करते हैं जब बजाय इसके कि यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, और कम करने के लिए ये है। ठीक है, अब उसके बाद बोल्ड का आपने देख लिया, ये बोल्ड स्टाइल है, ये इटैलिक है और ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब डबल अंडरलाइन इसमें ऑप्शन है कि ये लाइन को डबल कर देगा। अब आगे आते हैं हम इस पे बॉर्डर्स पे आते हैं। देखिए ये हमारे सेल के जो बॉर्डर्स हैं ये वाले, अब इसको स्टाइल देने के लिए जो है वो ये चीज़ें देखें, वो सिर्फ नीचे वाले को देगा, ऊपर वाले को देगा, लेफ़्ट वाले को देगा, सिर्फ राइट वाले को देगा, या
नो बॉर्डर। अगर ऑल बॉर्डर करते हैं तो पूरा का पूरा वो सर्कल में आ जाएगा जिस तरह ये है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम उस ऑप्शन में आगे देख लेते हैं कि अब आगे जो है थिक करने के लिए वो नीचे वाला थिक करेगा, डबल कर देगा, यानी नीचे वाला ऊपर और नीचे कर देगा, ये कर देगा। अब आगे है ड्रॉ बॉर्डर। देखिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये एक पेंसिल का आ गया, मैं खुद इसे ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, नीचे वाले को नहीं करना चाहता तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ड्रा बॉर्डर ग्रिड है, इस अरेज बॉर्डर है, यानी कि आप उसे ख़त्म कर सकेंगे। लाइन ऑफ कलर्स है, मसलन डिफरेंट कलर का अगर आप उसे लाइन को देना चाहें, कलर देना चाहें, ये देखें। अब इसके बाद आप आगे आ जाएँ मोर बॉर्डर्स, लाइन स्टाइल पे आ जाएँ। आप उसे थिक करना चाहते हैं तो ये रहा आपका, ये थिक हो गई है आपकी। इसी तरीके से आप मोर बॉर्डर्स में आएँ तो आपको ये मज़ीद ऑप्शंस देता है, जो आप वहाँ पे सिंगल सिंगल कर रहे थे वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मोर बॉर्डर पे है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। चलें इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, सेंटर पे लाइन लगा देता हूँ। चलें इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ तक आपने फंक्शंस देख लिए। अब एक पूरे सेल को अगर मैं बॉर्डर देना चाहूँ, मसलन कोई कलर देना चाहता हूँ कि ये ताकि नोटिफाई हो जाए कि यार इस बंदे को मैंने निशान दिया है कि कल को मुझे याद है इसका मैंने कुछ करना था, तो ये मैंने इसे येलो कलर दे दिया। अब इसका फंक्शन क्या है, ये सिर्फ जो आपके वर्डिंग है, अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स यानी कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ABC है, तो उसको कलर करने के लिए ये ठीक हो गया। अब हम अगली नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे आते हैं। देखें ये जो है एक मैंने आपको बताया था सेल है। अब यहाँ पे अगर लेफ़्ट करता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पे चला जाएगा। अगर मैं ये इसको सिलेक्ट करता हूँ तो बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा, सेंटर ये आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में। अब ये आएगा कि मेरा कॉलम है उसके सेंटर में आना चाहिए, ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। इसका मेन मकसद ये है। अब देखें ये हमारे अल्फ़ाबेटिक हैं, पास्ट टाइम आप कुछ आपको ऐसा मिल जाता है कि आप उसे वो आपको बताता है कि आपने इसको रोटेट नीचे की तरफ लेके आना है। ये आपका कॉलम में मसलन अब एक लाइन लंबी थी, मैं उसे लिखना नहीं चाह रहा था तो मैं उसे सिंपल तिरछा करके लेके वहाँ पे ख़त्म कर दिया। ये इस चीज़ों को है कि आपके पूरे सेल को आप जिस तरीके से एंगल में देना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यही फॉर्मेट सेल है, मसलन जहाँ पे आके आप देखें। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये तो इनका ये मेन मकसद है। अब आ जाएँ आप रैप टेक्स्ट पे आ जाएँ। अब ये देखिए मेरा नाम था हारिस बिन सुलेमान, ये एक सेल में पूरा नहीं आया। मैं चाहता था कि इसी सेल के अंदर मेरा नाम आए, यानी कि सब देख सकें, तो मैं इसे रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। तो मीन्स कि ये क्या करेगा, मेरे सेल का साइज़ जो था वो उतना ही रहा, लेकिन उसने रैप किया कि नीचे आना शुरू हो गया, वो एक ही सेल के अंदर शो हुआ। अब ये मर्ज में आते हैं। मर्ज का मेन मकसद क्या है कि जी एक सेल था, दो सेल, ये तीन सेल, मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। अब ये मेरा पूरा एक सेल बन गया। अब इसे मैं जैसे मर्ज़ी सेंटर ये करके ये एक सेल शो होता है। अगले ऑप्शन पे आते हैं हम कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एक अमाउंट लिख दी, ठीक है। अब अमाउंट लिखने के बाद मैं कहता हूँ ये डॉलर में है, तो मेरा इसने जो अमाउंट से पीछे था वो डॉलर लगा दिया। अब इसमें आप देखते जाएँ आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे। यूरो है, डिफरेंट मीन्स की है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ये परसेंटेज का साइन आगे लगा दे तो उसके लिए ये है। अब ये कोमा का शायद आपको पता ही होगा कि एक अगर आप काउंटिंग की रूल से देखें तो कोई भी अमाउंट ऐसी है, जो भी अमाउंट ऐसी हो गई हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह, बल्कि शायद इंटरनेशनल भी यही चीज़ चलती हो कि हम लोग जो है 1000 के बाद कोमा लगाते हैं, यानी 3 फिगर के बाद हम कोमा लगाते हैं। अब जो 1000 जो था ये मेरा था 2000, अगर मैं इसे कर दूँ 1 लाख कर दूँ, ठीक है, तो मेरा ये 3 फिगर्स के बाद ये कोमा आ जाता है। अब
यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अब इसका मेन मकसद देखते हैं। देखिए पॉइंट के बाद अगर मैं ज़ीरो बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मेरा ये है, अगर मैं कम करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि ज़ीरो ना रखूँ, तो मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेट एज टेबल, ये इस चीज़ों को मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों को हम लोग जो है देखेंगे। मींस के फॉर्मेट जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनका मेन मकसद भी वही है। अब ये है टेबल्स। अब यहाँ पे अगर मैं रख के राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँ तो मेरा एक जो है रो जो है इंसर्ट होगी। अब मैंने इंसर्ट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे रख के करता तो ये मेरा कॉलम इंसर्ट होना था। यही मेन मकसद इसका है कि मैं इंसर्ट सेल करना चाहूँ तो वो मेरे से पूछेगा, इंसर्ट शीट रो करना चाहूँ तो वो मेरे से पूछेगा, कॉलम करना चाहूँ तो ये कॉलम करेगा। अब देखें ये मेरा कॉलम हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं रो करता हूँ तो ये मेरी रो हो गई। अब मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो रो को डिलीट करना चाहूँ तो रो डिलीट हो गई। अब कॉलम को डिलीट करना चाहूँ तो ये मेरा कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से अब ये फॉर्मेट है, आप देख लीजिएगा, वही जो मैंने आपको बताया था कि जी एक चीज़ है कि जिस तरह आप उसको ऊपर की तरफ रखना चाहें, नीचे की तरफ रखना चाहें, अपने सेल की विड्थ को बढ़ाना चाहें, या जो भी आप यहाँ से करना चाहें आप कर सकते हैं। यानी उसकी हाइट विड्थ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ये ऑटो सम का फार्मूला है। मसलन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो कुछ भी फिगर लिख देता हूँ। इसको यहाँ से जब सेलेक्ट करके मैं अगर इसे ऑटो सम लगाता हूँ तो ये मेरा नीचे टोटल कर देगा। अगर मैं वहाँ पे रख के नहीं भी लगाता, यानी पूरे को सिलेक्ट नहीं भी करता, तो एंटर करता हूँ तभी मेरा ये ऑटो सम लगा देगा। अब फिल की ऑप्शन में देखें, अब मैं फिल होता है यूज़, लेकिन उसके अलावा देखें एक काम को करने के कई तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको मैं फिल को आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3। अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आया, ऑटो फिल पे आया। यहाँ पे सीरीज़ में अगर मैं आ जाता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि जी स्टेप वैल्यू 1 हो और मेरी ख़त्म जो हो वो 10 पे हो जाए, तो ये देखें मेरी 10 तक उसने सीरीज़ कर दी। यानी कि अगर आप एक फार्मूले से सीरियल नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 बाय हैंड लिख रहे हैं या उसे कह रहे हैं, तो मैं यहाँ से ला के यहाँ पे कर दूँगा, वो मेरा उसे सिलेक्ट कर देगा। इसी तरीके से सॉर्ट है और फ़िल्टर की ऑप्शन है। देखें मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ये लार्जेस्ट से स्मॉल से लार्जेस्ट तक आए, जैसे कि ये ऑलरेडी है। अगर मैं कहता हूँ लार्जेस्ट से स्मॉलर तक आए तो वो 10 से डिसेंडिंग में चला जाएगा। इसी तरीके से फ़िल्टर है। अब फ़िल्टर में अगर मैं चाहता हूँ कि फ़िल्टर मैंने लगाना चाह रहा हूँ कि जी मुझे 4 5 और 6 का सिर्फ दे, तो वो मुझे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन इस कॉलम में बाकी भी ऑप्शंस रहेंगी, डिलीट नहीं होंगी, लेकिन वो शो मुझे सिर्फ उनका डाटा करवाएगा जो कि इसका चल रहा है। खैर हम इसे भी जब कोई बनाएंगे तो हम इसे देख भी लेंगे। इस तरीके से फाइंड एंड सेलेक्ट है, वही चीज़ें हैं जो फाइंड में अगर आप लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं करता हूँ ऑप्शन में आके। अच्छा, शीट और वर्कबुक का मैंने बता दिया। वर्कबुक का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे अगर फॉर्म मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और वापस हम आते हैं पिछली शीट पे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड करे वो रिप्लेस की ऑप्शन भी साथ ही आपको बता देता हूँ। फाइंड करे वो हारिस को, फाइंड करे वो खुरम को और उसको रिप्लेस करे हारिस से। अब यहाँ पे मैं वर्क बुक कर देता हूँ रिप्लेस ऑल। दैट्स मीन यहाँ पे जो खुरम था उसने जो खुरम था उसने सारे उसको रिप्लेस कर दिया, और सेकंड शीट में यहाँ पे जब हमने खुरम लिखा उसने उसे भी रिप्लेस कर दिया। इसका मेन मकसद ये है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन जो है समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे एक सैलरी शीट बनाएंगे जिसमें आपका ये सारे फॉर्मेट जो हैं हम लोगों को पता चल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।